हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से जिस बात को हम देखेंगे, वचन में लिखा हुआ है, इसके 7वें पद को अगर ध्यान से देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 1 से 9 पद, मैंने तुझे, के 33 1 से 9 पद में उसकी 7 पद में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तो मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे इस्राएल के लिए, यहां पर आप अपने घर के लिए आप सोच कर बैठिए, अपने देश के लिए सोच कर बैठिए, अपने घराने के लिए सोच कर बैठिए कि परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए आपको पहरुआ ठहराया है। पहरुए का मतलब क्या है मालूम है? चौकीदार, जो आपको आपके घर से हर एक विपत्ति से बचाने के लिए, बुरे काम करने से चिताने के लिए जो तत्पर रहता है, उसे पहरुआ कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पहरुए के रूप में आपको और मुझे मेरे घराने के लिए ठहराया है। हर एक घर में कोई ना कोई प्रधान होता है, कोई ना कोई घर का एक मुखिया होता है जो अपने घर को चलाता है। घर में कब किस चीज की कमी घटी होती है उसको पूर्ति करता है। जब हम अपने घर के अंदर एक प्रधान के रूप में या एक समझदार के समान होकर अपने घर को चला सकते हैं, घर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो सोचने वाली बात है, जब आप आत्मिक रीति से प्रभु के घराने से जब जुड़ जाते हैं, तो क्या आत्मिक रीति से आपका फर्ज नहीं बनता आप अपने घर के लिए एक चौकीदार बन जाए? हालेलुया, हालेलुया। एक पहरुए के कार्य के विषय में यहाँ पर बोला गया है, यदि तेरे नगर के अंदर तलवार चलने लग जाए, मृत्यु आने लग जाए, तो पहरुए का कार्य है लोगों के बीच में नरसिंगा फूंक कर लोगों को चेतावनी देना, और जो चेतावनी को सुनने के बाद अपने आप को बचा लेता है, आप उसके प्राण को बचाने वाले बन जाते हैं। और आपको मालूम है कि एक विपत्ति आ रही, एक समस्या आ रही है, और आप सब कुछ जानने के बाद आप किसी को नहीं बोल रहे हैं, नहीं चिता रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो अपने अधर्म, अपनी गलती के कारण मारा जाएगा। पर वचन में लिखा है, उसका लेखा परमेश्वर आपसे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे उसका लेखा लेगा। अब आपको इस बात को जानना है कि क्या आप जागृत हैं या सोने वाले हैं? क्या आप अपने घर के लिए प्रार्थना करने वाले हैं या प्रार्थना के नाम से केवल एक मजाक करने वाले हैं? आप एक पहरुए होने चाहिए। आप एक पहरुए हैं। यहेजकेल 33 अध्याय 1 से 9 पद में आप अपने घर में जाकर इसको पढ़िए। बाइबल में लिखा है, यदि आप एक दुष्ट को आप चिताते नहीं हैं, तो वो दुष्ट अपनी दुष्टता में मारा जाएगा और परमेश्वर लेखा आपसे लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक पहरुए के लिए तैयार हैं? एक पहरुए बनने के लिए तैयार हैं? आप अपने घराने को बचाने के लिए क्या आप घुटने के बल आने के लिए तैयार हैं? वचन कहता है
आपको एक पहरुआ बनना पड़ेगा। अगर पहरुआ आप नहीं बनते हैं, आप लापरवाही करते हैं, तो आपके घर के अंदर कभी भी शैतान एंट्री कर सकता है और आपके घर के अंदर वो समस्याओं को पैदा कर सकता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते कि चोर किस लिए आता है? चोरी करने, नष्ट करने, घात करने के लिए। अजी जो ये चोर शांत नहीं बैठता, ये दुष्ट एक जगह शांति के साथ नहीं बैठता। और जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो सबसे बड़े विरोधी शैतान के आप बन जाते हैं और वो मौके की तलाश करता है। वो इस खोज में रहता है, कब मैं इनके घर के अंदर एंट्री करूं, कब इनके जीवन में घुसूं, कब इन्हें बर्बाद कर दूं, कब इन्हें नाश कर दूं। वो हमेशा मौके की तलाश करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 24 पद से 30 पद के बीच में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, मत्ती 13 है उसका 24 से 30 पद। एक गृहस्थी, एक किसान अपने खेत में गया और अच्छे बीज को बोकर आकर अपने घर में सो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक किसान अपने खेत में जाकर अच्छा बीज बोकर वहां से आ गया और अपने घर में आकर सो गया। बाइबल में लिखा है, जब ये किसान अपने घर में आकर सो गया, ये दुष्ट शैतान मौके का फायदा उठाया। उसने देखा कि खेत में अच्छा बीज बो दिया, इसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, और वो आया और उसी खेत के अंदर जंगली बीज बो दिया। हालेलुया। किसान को पता नहीं चला कि कब शैतान आया, कब ये दुष्ट आया और उसके खेत के अंदर जंगली बीज बोकर चला गया। उसे पता नहीं चला, क्योंकि अभी बीज जमीन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, कभी कभी हमारी जरासी लापरवाही के कारण हम शैतान को मौका तो दे देते हैं और हमें ऐसा लगता है सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, और उसके लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते। उस समय रुक कर वो दिखाई देते। जैसे इस किसान ने देखा, जब फसल उगने लगी तो जो अच्छा बीज बोया था वो कम दिखाई दे रहा है और जंगली बीज ज्यादा दिखाई दे रहा है। घबरा गया, अपने सेवकों से पूछा, क्या हमने अच्छा बीज नहीं बोया था? बोला, स्वामी हमने अच्छा बीज बोया था। जंगली कहां से आ गई? जंगली कहां से आ गई? सेवकों ने कहा, हम इनको काट दें, उखाड़ दें। स्वामी ने बोला, नहीं, अगर अभी इनको उखाड़ा तो इनके साथ अच्छा बीज का भी अच्छा बीज भी खराब हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं पढ़ते। अभी परम आज जो आज आपके घर के अंदर अगर कोई बुराई कर रहा है, हम शुरुआत अगर देखते हैं, आपका बच्चा जब छोटा होता है या आपका बच्चा या आपके घर में से कोई भी व्यक्ति पहली बार गलती करता है, यदि आप उसी समय एक्शन नहीं लेते, उसी समय उस गलती के लिए आप पनिशमेंट नहीं देंगे, जो आप एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ने के लिए, बहुत बड़ी समस्या। आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, बच्चा गलती कर रहा है, थप्पड़ मार करा रहा है, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा होकर सुधर जाएगा। बड़ा होकर वो सुधरेगा नहीं,
आपको सुधारेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको सुधारेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस किसान ने अपने सेवकों से कहा, अभी इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। वो भूल गया था कि हमने मौका दिया, जंगली बीज बोने वाले शैतान को हमने मौका दिया कि वो आकर हमारे खेत में बोए, क्योंकि हम सो गए थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि जब वो सो गया था तभी शैतान को मौका दिया। और पहरवे का काम क्या होता है? सोना, सोना, जागना। आप एक पहरुए हैं, आप अपने घर के लिए एक पहरुए हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 40 पद को आप पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। चेले क्या कर रहे थे? 46 पद को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ चेले सोए हुए थे। हालेलुया। चेले सोए हुए थे, इसलिए यीशु ने बोला, अब तो जाग जाओ। सोने का टाइम नहीं है, अब तो जाग जाओ। अजीजों, आज हमारी नींद हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी बनने जा रही है। आज हमारी लापरवाही हमारे परिवार के लिए एक नुकसान का कारण बनने के लिए जा रही है। आप अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने घर की जिम्मेदारी को लेने के लिए आप एक पहरुए की समान अपने आप को भविष्य के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहे कि मैं पहरुआ बनूंगा, मैं अपने घर की हिफाजत, मैं अपने बच्चों की हिफाजत मैं करूंगा। अजीजों, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, और यदि यीशु के नाम में आप खड़े हो जाएंगे और यीशु मसीह को आप अपने साथ में रखेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ जब आप प्रार्थना करने के लिए खड़े होंगे, जब आप दुष्ट शैतान का मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे, तो यीशु मसीह आपके साथ में होगा, तो आप विजय को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप जाग जाओ, आप जाग जाओ। सोने का टाइम नहीं है। आपका युद्ध, आपका मलयुद्ध इंसानों से नहीं। हालेलुया। आपका मलयुद्ध इंसानों से नहीं है। एफिसियों की किताब 6 अध्याय के 12 पद में लिखा है, हमारा ये मलयुद्ध किससे है? किससे है? मांस और लहू से नहीं है अजीजों। जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उससे आपका लड़ाई नहीं है। आपका युद्ध उससे है जिसको इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को ध्यान रखिए। एक पहरुए के समान आप खड़े हो जाइए। अपने घर की, अपने नगर की रक्षा करने के लिए आप खड़े हो जाएं। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब आप तैयार होंगे, आपको दिखाई देता है कि घर के अंदर कौन सा राशन कब खत्म हो रहा है, तुरंत आप देखते हैं और उस चीज का इंतजाम करते हैं जो चीज खत्म हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने घर के अंदर जो सामान खत्म हो रहा है उसकी जब चिंता कर सकते हैं, तो आपको उससे बढ़कर ये सोचना है कि आपके घर के अंदर कौन सा बच्चा, कौन सा बड़ा, कौन सा बुजुर्ग पाप के रास्ते पर जा रहा है। हालेलुया। अजीजों, एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। मेरे घर के अंदर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को माना, मेरे घर के अंदर कुल देवता की पूजा होती थी। और पूरा हमारा जो मेरे पिताजी के भाई, उनके सारे परिवार के लोग सारे इकट्ठे होकर उस कुल देवता की पूजा करते थे।
जो भी अच्छा कार्य हो रहा है, यहाँ तक कि अगर गाय भैंस अगर वो बच्चे भी डाल रही है तो उनका पहला दूध उस देवता को चढ़ाना पड़ता था। और मैं जब से मैं अपनी शोध में आया तब से मैंने देखा और ये होते जा रहा है। हमारे बड़े भाई भी, पिताजी भी, उनके पिताजी भी सब ऐसे करते हुए जा रहे हैं। और जब मैंने यीशु मसीह को जान लिया, मेरे घर में जिस दिन पूजा होना था उस दिन मैंने परमेश्वर से एक प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपको जान गया हूं, आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, तो मेरे घर में आज तक जिस कुल देवता की पूजा हो रही है तो वे ये कौन है? यदि वो आपकी ओर से है तो उसका एंट्री आज मेरे घर में होना चाहिए। अगर तेरी ओर से नहीं है तो मेरे घर में क्या इस पूरी गली में भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे घर वाले पूजा पाठ के सारे खाने वाने की तैयारी में लगे हुए। सुबह से शाम हो गया, सारी तैयारियां हो गई, पुजारी भी आ गया, घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। और जैसे ही पूजा करना शुरू किया, देवता को बुलाना शुरू किया भोग लेने के लिए, देवता नहीं आया। देवता नहीं आया। पूरी माचिस की एक जो डिब्बी जला जलाकर दिए को जलाने के लिए जला जलाकर पूरी माचिस खत्म होगी, पर दिया नहीं जला। हालेलुया। पंडित ने फिर अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा जाप करना शुरू किया देवता को बुलाने के लिए, नहीं आया। घर वाले सभी परेशान, देवता नहीं आ रहा, नाराज तो नहीं हो गया। पंडित जी बोल रहा है कि नाराज हो सकता है, आप माफी मांगो। सारे घुटने के बाद नाक को रगड़ना शुरू कर दिया जमीन। माफ कर दीजिए, हमारे भोग को स्वीकार कीजिए। भोग को स्वीकार करने वाला ही नहीं है। फिर वो अपने बैग में से उस किताबों को निकालकर जाप करने वाले उनको खोलकर फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और लास्ट में उसने देखा वो हमारा कुल देवता गली के बाहर नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो उसको बुला रहा, वो बोल रहा नहीं, अब नहीं। हालेलुया। वो हाथ हिला रहा है और पंडित बहुत कोशिश कर रहा है उसको बुलाने के लिए, वो बोल रहा नहीं, अब नहीं। पंडित जी बोल रहा है आपका देवता मुझे दिखाई दे रहा, वो खड़ा हुआ वहां पर, वो आपकी गली में आने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा? बोला वो डरा हुआ है। हालेलुया। वो डरा हुआ है, वो आपके घर में नहीं आएगा। क्या आपके घर में कोई और को मानना शुरू कर दिया है क्या? बोला नहीं। मेरे घर वालों ने बोला हाँ, हमारा छोटा लड़का ईसाई बन गया। और जैसे ही पंडित ने सुना ईसाई बन गया, उसने तुरंत अपना बैग पकड़ा और 9-2-11 बोला वो ईसाई नहीं बना, वो सबसे बड़ी शक्ति को तुम्हारे घर में लेकर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और उस दिन का दिन है, आज 26 साल हो चुके हैं, कोई भी भूत प्रेत देवी देवता मेरे घर के अंदर क्या मेरी गली में भी नहीं आ सकते। हालेलुया। हालेलुया। आप एक पैर हुए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, शैतान से लड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, अपने घर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु यीशु के लिए आपको क्या होना पड़ेगा। यीशु की किताब उसका 5 अध्याय उसके 14 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सोने वालों, हे सोने वालों, जाग जाओ, मृत्यु में से
जी उठो। हालेलुया, हालेलुया। मरे हुए नहीं रहना है। हमारा परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवों का परमेश्वर है। और वो बड़े घमंड के साथ कहता है कि मैं मुर्दों का नहीं, जीवों का परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, सोने वाले अब जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो, क्योंकि प्रभु का प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकेगा। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आने वाली है। प्रभु के अभिषेक में आप आगे बढ़कर देखिए। दुष्ट आत्मा तो किया, बीमारी तो किया, जादू टोना टोटका तो किया। यीशु के नाम में अगर आपने इतना ही बोल दिया, यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यहेजकेल को प्रभु ने साफ शब्दों में कहा, तू एक पहरुआ है, नगर की रक्षा तुझे करना है। कोई दुष्ट पाप में है और पाप में वो जीवन को जी रहा, तो तुझे चेतावनी देना पड़ेगा। अजी जो बीते सप्ताहों में, बीते दिनों से मैं लगातार इन चीजों को देख रहा हूँ। परमेश्वर का जो कार्य होना चाहिए नहीं हुआ, और यही कारण है कि परमेश्वर का डर और भय जीवन में ना होने के कारण आज शैतान बहुत सारे घरों के अंदर घुस चुका है, बहुत सारे घरों में। और जब मैं उन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा था, कई लोगों ने मेरे से बोला, पास्टर जी हमारे घर में ये समस्या है, आप प्रार्थना कीजिए, है क्या? और कई लोगों के लिए परमेश्वर ने साफ शब्दों में बोला है, चेतावनी दे दे, नहीं तो उनके घर में मृत्यु भी आने वाली है। हालेलुया। जीजो, आप प्रभु के लोग हैं। इब्रानियों की किताब उसके 6 अध्याय के 8वें पद में आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, जिस खेत को जोता नहीं गया और अच्छी बीज को उसके अंदर नहीं बोया गया, तो आप जानते हैं इस बात को, जिस खेत को बोया नहीं जाता उस खेत में से क्या उगता है? ऊंट कटारे होते हैं। और ऊंट कटारों का क्या परिणाम होता है? काट कर जला दिया जाता है। कहीं वो स्थिति आपकी, आपके घर की तो नहीं होने वाली, कहीं वो स्थिति आपकी और आपके घर के लोगों की तो नहीं होने वाली है। खेत आपका खाली है। आज से मेहनत कीजिए, आज से अपने घर के अंदर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हर दिन की प्रार्थना अपने परिवार को लेकर बैठना शुरू कर दीजिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। कोई भी समस्या है, प्रार्थना करके उसको डांटना शुरू कीजिए, आपके घर में आशीषों की बारिश होने लगेगी। और यदि आपने लापरवाही कर दिया, तो वचन में लिखा है इब्रानियों 6 के 6 पद में, यदि आपने लापरवाही कर लिया, जो प्रभु के वचन को जानने के बाद भटक गया, फिर उसे नया बनाना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक पहरुए हैं, आपको जिम्मेदारी अपने घर के लिए उठाना पड़ेगा। आज आपके पति चर्च में नहीं आ रहे, आपके पति घर में भी प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? अगर आपका पति आपसे प्रेम करता है तो आप उसको मजबूर कर दीजिए कि प्रभु के सामने घुटना टेके। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करेगा तो आप उसका साथ छोड़ दीजिए, खाना देना छोड़ दीजिए, घर में आने के लिए दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कितने दिन घर के बाहर रहे? आपके बच्चे अगर प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, छड़ी उठा लीजिए, डंडा उठा लीजिए। गलत कर रहे हैं, बजाना शुरू कीजिए, और उस समय तक बजाते रहिए जब तक वो अपनी गलती के लिए अंगीकार ना करे। अजी जो आपकी छड़ी, आपकी डंडी आपके बच्चे को मृत्यु में जाने से बचा सकती है। इसलिए अपने आप के लिए ध्यान करना शुरू कीजिए, अपने लिए खुद के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। यहां से जब आप जाते हैं,
आप सोचकर यहाँ से ऐसा जानना है, मुझे चौकीदार की पोस्ट मिल चुकी है, मेरी नौकरी लग चुकी है, प्रभु ने मुझे नौकरी पर रख दिया, मैं चौकीदार हूं। मुझे अपने घर के अंदर हर एक शैतान की आत्मा को, बुराई को, नशे को अपने घर में आने से रोकना है। आप रोकेंगे, आप रोकेंगे। जब आप रोकेंगे तो शैतान वहां आने के लिए 10 बार सोचेगा। हालेलुया। आप एक पैर, याद रखिए, आप एक पैर हुए, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।